Hello everyone, it's Krishna Mundra from Shri Commercial Computing Center, 3-star Tally partner for Nanded, Latur, Gulbarga and Parbhani. Today we are creating our first video on YouTube. इसमें हम लोग आज कवर करेंगे कि बेसिक्स ऑफ टैली ERP9 क्या है, जिसमें कंपनी क्रिएशन आएगा, GST टैली में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, टैली में मास्टर्स कैसे क्रिएट करना है जैसे कि लेजर क्रिएशन और स्टॉक आइटम क्रिएशन, और टैली में सेल्स परचेज के ट्रांजेक्शन कैसे लेना है, परचेज मीन्स इनवर्ड कैसे लेना है और सेल्स मीन्स आपको आउटवर्ड कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको कंपनी इन्फो पे 3rd नंबर पे एक टैब दिखेगा, क्रिएट कंपनी। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम देना है, एड्रेस देना है, स्टेट सेलेक्ट करना है। एक चीज यहाँ पे आप याद रखिए कि जीएसटी में आपको स्टेट कंपलसरी है। स्टेट क्यों कंपलसरी है? तो क्योंकि जीएसटी का हर स्टार्टिंग का डिजिट, जैसे महाराष्ट्र के लिए 27 है, गुजरात के लिए 24 है, तो आपको याद रखना है कि आप किस स्टेट में हो। अगर आप यहाँ पे स्टेट अगर गलत सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके आगे के पूरे सेटअप्स गलत हो जाएंगे। फिर उसके बाद कंपनी क्रिएशन में आपको पिन कोड यहाँ पे डालना है। जो भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पिन कोड दिया है वो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है कंपनी क्रिएशन के टाइम पे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आपका लैंडलाइन नंबर होगा तो वो यहाँ पे आपको स्टोर करना है। मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस, आपकी कंपनी का जो भी ईमेल एड्रेस हो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। वेबसाइट है आपकी कंपनी की तो आप यहाँ पे वो भी स्टोर कर सकते हो। ये जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे वो आपके इनवॉइस पे प्रिंट हो गया। फिर आपका फाइनेंशियल ईयर जो भी है, फर्स्ट, जैसा कि अभी 2021 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो उसका स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल 2020 रहेगा। सिंपली बाद में आपको एंटर करके कंपनी क्रिएट कर लेना है। आफ्टर क्रिएटिंग कंपनी, अब इसमें हमको सबसे पहले जीएसटी इनेबल करना पड़ेगा। जीएसटी इनेबल करने के लिए आपको F11 प्रेस करना है। फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, जिसके लिए F3 शॉर्टकट है। एंड उसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको आपको इनेबल करना है। जैसे आप उसको इनेबल कर लेंगे वो आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स पूछेगा। इसमें आपका स्टेट, फिर आपका रजिस्ट्रेशन टाइप पूछेंगे आपको, रेगुलर है या कंपोजिशन है। जीएसटी में 2 टाइप के रजिस्ट्रेशन मिलते हैं तो सबको पता है, एक रेगुलर और दूसरा कंपोजिशन। जिस टाइप में भी आपने रजिस्ट्रेशन लिया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। फिर उसके बाद वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, जो भी जीएसटी का आपका एप्लीकेबल डेट है आपको वहाँ पे डालना है। फिर नेक्स्ट आपको आपका जीएसटी नंबर यहाँ पे स्टोर करना है। फिर उसके बाद में आपका जीएसटी टाइप कौन सा है, मंथली है या क्वार्टरली है। GSTR1, GSTR3 भी तो आपको हर महीने के 20 तारीख को फाइल करना है, बट GSTR1 गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर टर्नओवर को मंथली फाइल करने के लिए कहा है और एक पर्टिकुलर टर्नओवर को क्वार्टरली फाइल करने के लिए कहा है। तो इसमें जो भी टर्नओवर में या जो भी आप स्कीम में एप्लीकेबल होते हो जीएसटी के, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिलहाल तो हम यहाँ पे मंथली सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपकी कंपनी में अगर ई-वे बिल एप्लीकेबल होता है तो आप यस करोगे। विद इन स्टेट ई-वे बिल की लिमिट 1 लाख है, और आप आपके स्टेट से अगर बाहर कुछ गुड्स सेल करते हो तो वहां पे उसकी लिमिट 50,000 है। इंटर करके आपको इसको सेव कर लेना है। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट इसमें कि एक हमको अभी परचेस ट्रांजेक्शन बुक करना है। तो टैली में परचेस ट्रांजेक्शन कैसे करना है, इनवर्ड कैसे लेना है। इसमें आपको परचेस ट्रांजेक्शन के साथ साथ लेजर क्रिएशन, स्टॉक आइटम क्रिएशन और परचेस की एंट्री कैसे पास होगी टैली में, उसका हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है। राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स के पास से कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ गुड्स परचेस कर रही है, जैसा कि सोनी 24 एलईडी टीवी, सोनी 32 इंच एलईडी टीवी और सोनी का होम थिएटर, ऐसे कुछ गुड्स दिए हैं यहाँ पे। अब इसका हम टैली में ट्रांजेक्शन बुक करेंगे। अभी आपको टैली में टैली
सिंपली टैली 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है उसका मास्टर पार्ट, सेकंड ट्रांजैक्शन और थर्ड रिपोर्ट। तो फर्स्ट आप जब तक मास्टर क्रिएट नहीं करोगे आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकोगे, और आफ्टर क्रिएटिंग मास्टर एंड ट्रांजैक्शन यू हैव टू बी एबल टू सी योर रिपोर्ट्स। आप आपके रिपोर्ट्स तभी देख पाओगे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टॉक समरी। तो अभी अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाके आपको राइट साइड में पूरे बटन्स दिए गए कि कौन सा वाउचर किस में है। तो फर्स्टली हमको परचेस बुक करना है, तो परचेस के लिए है F9 परचेस। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन की डेट क्या है, 12 मई 2020। तो आपको F2 प्रेस करके यहाँ पे डेट प्रेस करना है 12 मई 2020। अब यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो जिसके पास से भी आप परचेस कर रहे हो उनका इनवॉइस नंबर जो कि यहाँ पे लिखा है RE2021 डेट, पार्टी का नाम है राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर क्रिएट नहीं है तो आप शॉर्टकट Alt+C यूज करके राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर क्रिएट कर सकते हो। इनको ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स का एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। आप आपके सप्लायर के या कस्टमर के पूरे डिटेल्स टैली में स्टोर करके रख सकते हो कि जिससे आपको कभी उसको कांटेक्ट करना हो तो आप डायरेक्टली टैली में उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमको GST नंबर टाइप करना है 20, जो भी उनका GST नंबर है यहाँ पे टाइप कर देंगे। अभी नेक्स्ट आता है स्टॉक आइटम क्रिएशन। अब इसमें हमको स्टॉक आइटम कौन सा है, फर्स्ट है सोनी 24 इंच LED टीवी। जैसे हमने लेजर के लिए Alt+C प्रेस किया था वैसे ही हम स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए भी Alt+C प्रेस करेंगे। सोनी 24 इंच LED टीवी, अंडर में आप उसका स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि ये पूरे सोनी के प्रोडक्ट्स है तो यहाँ पे हम सोनी का स्टॉक ग्रुप बना लेंगे, जिससे जब हम स्टॉक समरी देखेंगे तो आपको ग्रुप वाइज स्टॉक समरी पूरी दिख जाएंगे। यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर लेंगे हम लोग। ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन आपको अगर कुछ भी क्रिएट करना है तो आप Alt+C का यूज करके क्रिएट कर सकते हो, शॉर्टकट की है टैली में क्रिएट करने के लिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आता है GST का। उस स्टॉक आइटम को HSN कोड क्या है, GST का परसेंटेज क्या है, वो सब हम यहाँ से टैली में इनपुट दे सकते हैं। सेट अल्टर GST को यस करेंगे, HSN कोड क्या है, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लेंगे, 18% टैक्स है, गुड्स, इंटर सेव कर देंगे। कितनी क्वांटिटी यहाँ पे 10 क्वांटिटी है। अब यहाँ पे वो हमको पूछेगा कि ये सब ट्रांजैक्शन स्टोर करने के लिए एक परचेस अकाउंट लगता है, तो उसको भी क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे Alt+C करेंगे, परचेस अकाउंट, गुड्स, फिर नेक्स्ट क्रिएट करेंगे सोनी 32 इंच LED टीवी, सोनी नंबर्स, यहाँ पे GST एप्लीकेबल करना है, HSN कोड 3525, टैक्सेबल, सेम प्रोसेस, 18%। कितने पीस परचेस किए हैं, 10 पीस। फिर नेक्स्ट उसके बाद सोनी होम थिएटर, अंडर ग्रुप सोनी नंबर्स, HSN कोड 3527, टैक्सेबल, 18%, 5 पीस, 593220। अब यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या क्रिएट कर लिया, लेजर क्रिएट कर लिया बाय प्रेसिंग Alt+C, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया बाय प्रेसिंग Alt+C।
परचेस लेजर क्रिएट कर लिया बाय प्रेसिंग Alt C। नाउ हमको टैक्सेशन का लेजर क्रिएट करना है, CGST या GST का। यहाँ पे Alt C करना है, CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स आ गया, GST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST स्टेट टैक्स। उसके बाद एक राउंड ऑफ का लेजर लगेगा, राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और यहाँ पे वो आपको पूछेगा मेथड टाइप ऑफ लेजर में इनवॉइस राउंडिंग वहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो वो उसको ऑटोमेटिक राउंडिंग वहाँ पे कर लेगा। ई-वे बिल के डिटेल स्टोर करना है। ये आपका परचेस ट्रांजेक्शन टैली में कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि सेल कैसे करना है, सेल का ट्रांजैक्शन कैसे पास करना है। जैसा परचेस के लिए F9 बटन था तो सेल के लिए F8 सेल्स बटन है। अब यहाँ पे हम पहले कैश का ट्रांजैक्शन पास करेंगे, कैश में सेल करके, फिर नेक्स्ट हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन पास करेंगे। कैश में यहाँ पे पार्टी का नाम आप लिख सकते हो, जो भी पार्टी का नाम है, एड्रेस लिख सकते हो, GST नंबर है तो रेगुलर करेंगे, नहीं है तो कंज्यूमर करेंगे। इसमें सोनी 24 इंच LED टीवी। अब यहाँ पे एक टैली ने अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप GST इंक्लूड करके रेट वहाँ पे स्टोर डालोगे तो वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे GST एक्सक्लूड करके रेट ले लेगा। जैसे कि ये टीवी अभी मुझे 27,000 में सेल करना है तो नेक्स्ट कॉलम में उसने उसका GST छोड़ के वहाँ पे रेट ले लिया बाय डिफॉल्ट। अब जैसे परचेज के लिए परचेज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए परचेज के लेजर की वहाँ पे हमको आवश्यकता थी, तो यहाँ पे हमको सेल की लेजर की रिक्वायर्ड होगी, वही हम क्रिएट करेंगे Alt C प्रेस करके। सेल्स अकाउंट, गुड्स ले लेंगे, यहाँ पे नीचे CGST SGST लगा देंगे, ट्रांजैक्शन सेव हो गया। अब यही सेल ट्रांजैक्शन अगर आपको प्रिंट निकालना है तो Alt P है, यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड में आपको प्रिंट का बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका सेल्स का ट्रांजैक्शन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल है टैली में ट्रांजैक्शन करना। आप टैली इंस्टॉल करके विद इन 10 सेकंड आप आपकी बिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपको स्पेशली मास्टर क्रिएट करने के लिए अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, लेजर क्रिएट करने के लिए अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन आप डायरेक्ट पूरे लेजर्स क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम क्रेडिट का ट्रांजैक्शन पास करेंगे, Alt C क्रिएट करके लेजर क्रिएट कर लेंगे, आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स। सन्ड्री, जैसा परचेज करते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप आता है, और अगर आप किसी को सेल करते हो तो सन्ड्री डेटर्स ग्रुप उसको देना है। एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज। अपन अपने कस्टमर के भी कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब आप टैली में स्टोर करके रख सकते हो, और टैली से ही आप आपके कस्टमर को कोई इनवॉइस मेल करना है, स्टेटमेंट मेल करना है तो डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे अगर उनका GST नंबर है तो आपको रेगुलर करके GST नंबर डालना है, नहीं है तो आपको अनरजिस्टर्ड करके सेव कर देना है। सेम ट्रांजैक्शन सोनी 32 इंच 20 GST यहाँ पे अपने इंक्लूड करके रेट कर देंगे। फिर इसमें अपन और एक स्टॉक आइटम ले लेंगे, होम थिएटर 1 7,500 रेट, CGST SGST राउंड ऑफ। इस तरीके से हम आप टैली में सेल परचेज के ट्रांजैक्शन अभी कर चुके हैं। तो सिमिलरली आप इसमें पेमेंट, रिसीट, कॉन्ट्रा के भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये आज हमारा पहला वीडियो है, इसलिए हम इसको बेसिक, हमारे लिए भी बेसिक है तो हम आज इसको बेसिक में ही दिखा रहे हैं आपको पूरे टैली का रिपोर्ट्स। अब यहाँ से हम आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारे यूट्यूब पे एक एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आप बिल सेव करते ही प्रिंट कैसे पूछे। जैसा मैंने CGST SGST का लेजर सेलेक्ट किया था तो लेजर सेलेक्ट करने की मुझे ज़रूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिक पूरा हो जाए। नेक्स्ट हम लोग इसमें रिपोर्ट्स में भी कवर करेंगे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी कैसे देखना है टैली में, लेजर रिपोर्ट कैसे देखना है, वो भी हम हमारे आने वाले वीडियोज़ में आपको सब बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें,
और हमारी कुछ अगर गलतियां हो तो कमेंट बॉक्स में हमें वो भी बताइए कि हम उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। थैंक यू।